बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि अलाइड हस्पताल में वाक़ कार्डियोलॉजी वार्ड में दिल के मरीजों की जिंदगियां बचाने वाले इंजेक्शन नायाब हो गए। सीरियस हालत में आने वाले मरीज परेशान हैं। आपको बता रहे हैं, अलाइड हस्पताल में वाक़ कार्डियोलॉजी वार्ड में दिल के मरीजों की जिंदगियां बचाने वाले इंजेक्शन नायाब हो गए। सीरियस हालत में आने वाले मरीज परेशानी से दो चार हैं। अलाइड हस्पताल फैसलाबाद में कार्डियोलॉजी वार्ड में दिल के मरीजों की जिंदगियां बचाने वाले इंजेक्शन नायाब हैं। सीरियस हालत में आने वाले मरीज परेशान हैं। मरीज की जिंदगी बचाने के लिए प्राइवेट मेडिकल स्टोर से इंजेक्शन खरीदना पड़ता है, तीमारदारों का ऐसा कहना है। जबकि महंगे इंजेक्शन कुव्वत खरीद से बाहर हैं, उनका मजीद ये कहना है, हस्पताल इंतजामिया और हुकूमत इंजेक्शन की वार्ड में मुफ्त फराहमी यकीनी बनाए। अमराज कल्ब वार्ड में इंजेक्शन की कमी पर नोटिस लिया जाए, MS डॉक्टर अरशद का ऐसा कहना है। जबकि अद्वियात की फराहमी को हर वार्ड में मुमकिन बनाएंगे। MS मेडिसिन स्टोर को इंजेक्शन फराहम करने की हिदायत की जाएगी। तो आपको बता रहे हैं, MS का ऐसा कहना है कि अद्वियात की फराहमी को हर वार्ड में मुमकिन बनाया जाएगा। जबकि AMS मेडिसिन स्टोर को इंजेक्शन फराहम करने की हिदायत की जाएगी। MS का मजीद ऐसा कहना है। आपको बता रहे हैं, तीमारदारों की जानिब से कहा गया है कि हस्पताल इंतजामिया और हुकूमत इंजेक्शन की वार्ड में मुफ्त फराहमी यकीनी बनाए। अमराज कल्ब वार्ड में इंजेक्शन की कमी पर नोटिस ले लिया है। MS का ऐसा कहना है। MS डॉक्टर अरशद का मजीद यह कहना है कि अद्वियात की फराहमी को हर वार्ड में मुमकिन बनाया जाएगा। जबकि AMS मेडिसिन स्टोर को इंजेक्शन फराहम करने की हिदायत की जाएगी। तो आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में अलाइड अस्पताल में वाक़ कार्डियोलॉजी वार्ड में दिल के मरीजों की जिंदगियां बचाने वाले इंजेक्शन नायाब हो गए हैं। सीरियस हालत में आने वाले मरीज परेशानी से दो चार हैं। सीरियस हालत में आने वाले मरीज परेशान हैं, जबकि मरीजों की जिंदगियां बचाने के लिए प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से इंजेक्शन खरीदना पड़ता है। ऐसा कहना है तीमारदारों का मजीद ये कहना है कि हस्पताल इंतजामिया और हुकूमत इंजेक्शन की वार्ड में मुफ्त फराहमी को यकीनी बनाएं। इसी पर हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा सिटी 41 आज़ादार हुसैन ने। आज़ादार हुसैन, बताइएगा, इंजेक्शन शॉर्टेज का शिकार है? जी बिल्कुल, इंजेक्शन की कमी जो है वो सीसी वार्ड में की जा रही है। हुकूमत पंजाब की जानिब से अलाइड अस्पताल में अमराज कल्ब के मरीजों के इलाज मुआवजे के लिए सीसी वार्ड बनाया गया है। और आप मेरे कम में देख सकते हैं कि अमराज कल्ब का जो यह वार्ड है, यहाँ पे इंजेक्शन की कमी है। ये ऐसे इंजेक्शन हैं अलाइड अस्पताल में तैनात जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनके मुताबिक जो भी मरीज़ हार्ट अटैक का शिकार होकर अलाइड अस्पताल के सीसी वार्ड में आ रहे हैं, तो उन्हें ये इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं ताकि जिसम में खून की रवानी जो है वो उसे मुमकिन बनाया जा सके। मगर इंजेक्शन की कमी के बायस उन्हें खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और ऐसे में जो मरीज़ और उनके तीमारदार हैं, अगर अलाइड अस्पताल के सीसी वार्ड के वाले से बात की जाए तो तकरीबन रोज़ाना 50 से ज़ायद अफराद एमरजेंसी की हालत में यहाँ पे इलाज मुआवजे के लिए रजू कर रहे हैं। और ऐसे में जो मरीज़ों के साथ तीमारदार आ रहे हैं, तो उन्हें यह बताया जा रहा है कि यहाँ पे इंजेक्शन नहीं है और इंजेक्शन जो है बाहर प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से लेकर आएँ। और ऐसे में कुछ तीमारदारों का ये कहना है कि उनके पास क्योंकि ये इंजेक्शन महंगा है, तो अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि पैसे भी इंजेक्शन के ख़रीदने के लिए नहीं होते, जिसके सबब मरीज़ों की जो ज़िंदगी हैं वो दाव पर हैं। और हुकूमत पंजाब और अस्पताल अलाइड अस्पताल इंतजामिया से ये अपील की गई है मरीज़ों के तीमारदारों की जानिब से कि इंजेक्शन की जो फराहमी है ये यकीनी बनाएँ, क्योंकि ये सीरियस हालत के मरीज़ों को ही लगाए जा रहे हैं और उसकी बरवक़्त फराहमी मुमकिन ना होने के बायस मरीज़ों की जो है वो जान भी जा सकती है। और दूसरी जानिब अलाइड अस्पताल के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर अरशद चीमा, जब हमारी उनसे बात हुई है तो उनका ये कहना है कि उन्होंने नया चार्ज अभी संभाला है और इंजेक्शन की कमी के हवाले से उन्हें नहीं पता था, मगर अब उन्होंने नोटिस ले लिया है। और इस सिलसिले में AMS मेडिसिन स्टोर जो हैं अलाइड अस्पताल के, उन्हें हदायत जारी कर दी गई है कि इंजेक्शन की जो फराहमी है वो CCU वार्ड में मुमकिन बनाई जाए। और इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि कोशिश की जाएगी किसी भी वार्ड में अद्वियात की कमी जो है वो ना होने पाए। जी, अद्वियात की कमी ना होने पाए, इस हवाले से MS ने भी नोटिस दे लिया है। आपको बता रहे हैं, अलाइड अस्पताल में वाक़ कार्डियोलॉजी वार्ड में दिल के मरीजों की जिंदगियां बचाने वाले इंजेक्शन नायाब हो गए हैं। सीरियस हालत में आने वाले मरीज परेशान हैं। आज़ादार हुसैन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। इस पर MS अलाइड अस्पताल डॉक्टर अरशद चीमा का क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। हमने इस पर नोटिस ले लिया जी, चार्ज संभालते ही मेरा तो सबसे पहले प्राइमरी ये होगा कि कहीं भी किसी मेडिसिन की कोई शॉर्टेज नहीं आएगी। ये भी इंशाल्लाह फौरी तौर पे अवेलेबल हो जाएगा विद इन टाइम्स। हमने आर्डर पास कर दिए हैं और AMS मेडिसिन को कह दिया है कि फौरी तौर पे जो 100% मेडिसिन वाला जो हमारा एम है वो इंशाल्लाह ताला हम 100% मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे एट ऑल एमरजेंसीज, इवन CCU एमरजेंसी, तमाम एमरजेंसीज में 100% मेडिसिन अवेलेबल होगी इंशाल्लाह ताला।
MS डॉक्टर अरशद चीमा का मौक़िफ़ आपने जाना। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फैसलाबाद में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 अफराद कोरोना से जान की बाजी हार गए, जबकि कोरोना से मजीद 21 अफराद मुतासिर हुए हैं। फैसलाबाद से आपको अपडेट कर रहे हैं, कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। 24 घंटों के दौरान 21 अफराद वायरस का शिकार हो गए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 4 अफराद कोरोना से जान की बाजी हार गए हैं। तो आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद में कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। 24 घंटों में 4 अफराद कोरोना से जान की बाजी हार गए हैं, जबकि कोरोना से मजीद 21 अफराद मुतासिर हुए हैं। कोरोना वायरस के हमले फैसलाबाद में जारी हैं। 24 घंटों में 21 अफराद वायरस का शिकार हो गए हैं, जबकि 24 घंटों के दौरान 4 अफराद कोरोना से जान की बाजी हार गए हैं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और वार फैसलाबाद में भी जारी हैं। कोरोना के हमले जारी होने की वजह से 24 घंटों में 4 अफराद कोरोना से जान की बाजी हार गए हैं। आपको बताएं कि झंग में कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों में 17 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। जिला में कोरोना से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 73 हो गई है। झंग से आपको अपडेट कर रहे हैं, कोरोना के वार झंग में भी जारी हैं। 24 घंटों में 17 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। जिला में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 73 हो गई है। फैसलाबाद के साथ साथ झंग में भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। कोरोना के वार जारी रहने की वजह से 24 घंटों में 17 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। जिला में कोरोना से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 73 तक पहुंच गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं झंग से, जहां कोरोना के वार जारी हैं। 24 घंटों में 17 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है, जबकि जिला में कोरोना से मुतासरा मरीजों की तादाद 73 तक पहुंच गई है। कोरोना की दूसरी लहर शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। आवाम को बारहा हिदायत की जा रही हैं कि कोरोना SOPs का ख्याल रखें। झंग में भी फैसलाबाद की तरह कोरोना वायरस शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। 24 घंटों में 17 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। जिला में कोरोना से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 73 हो गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, 24 घंटों में झंग में 17 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं लोग, जबकि जिला में कोरोना से मुतासरा मरीज 73 तक पहुंच गए हैं। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद के साथ साथ झंग में भी कोरोना की दूसरी लहर रोज बरोज शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। दूसरी लहर जितनी शदीद है, उतनी आवाम की जानिब से SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा है। झंग में 24 घंटों के दौरान 17 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। आपको बताएं कि फैसलाबाद के शहरी क्या खाते हैं, मिलावट की शरह क्या है, जांचने के लिए कोई लेबोरेटरी मौजूद नहीं। फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी का अहम तरीन मंसूबा लटक गया है। पंजाब फूड अथॉरिटी के क़याम के बावजूद कोई काम ना हो सका। PFA सिर्फ जुर्माने करने में मसरूफ है। तो आपको बता रहे हैं कि PFA सिर्फ जुर्माने करने में मसरूफ है। पंजाब फूड अथॉरिटी के क़याम के बावजूद कोई काम नहीं हो सका। फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी का अहम तरीन मंसूबा लटक गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद से, जहां फैसलाबाद के शहरी क्या खाते हैं, मिलावट की शरह क्या है, जांचने के लिए कोई लेबोरेटरी ही मौजूद नहीं है। फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी का अहम तरीन मंसूबा लटक गया है। इसी पर मजीद जान लेते हैं रमजान मिर्जा से। रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 4 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है और पंजाब फूड अथॉरिटी फैसलाबाद में काम कर रही है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से 2015-16 की ADP में रखा गया मंसूबा फूड लैब अभी तक तकमील के मराहिल में है। अब फंड्स नहीं मिलते तो कभी हुकूमत की जानिब से अदम दिलचस्पी दिखाई देती है। इस वक्त कमर आपको मेरे अकब में दिखा सकते हैं कि ये फूड लैब है। इसके दूसरी जानिब जो है वो ड्रग लैब है, जो कि मंसूबा जो था वो शुरू किया गया था, जिसका बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि फैसलाबादियों को खाने का जो है वो साफ माहौल फराहम किया जा सके और वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इसी जगह पे उस हवाले से उनको सहूलत फराहम की जा सके। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि साबिक हुकूमत का मंसूबा जो है मौजूदा हुकूमत ने मुकम्मल करना जो है वो मुनासिब नहीं समझा और यहाँ पर फिल वक्त पंजाब फूड अथॉरिटी का जो स्क्रीनिंग लैब जो है, मेडिकल स्क्रीनिंग लैब, उसको फंक्शनल कर दिया गया है। इसके साथ साथ पंजाब फूड अथॉरिटी के दफातर यहाँ पर कायम कर दिए गए हैं। लेकिन फूड लैब के लिए बनाई गई बिल्डिंग जो है वो अभी भी मुंतज़िर है कि हुकूमत की जानिब से फ़ंड्स फराहम किए जाएँ और जिस लेवल की, जिस हैसियत की यहाँ पर ड्रग लैब कायम है, ये फूड लैब भी जो है वो कायम हो सके, ताकि आम शहरी भी जो है वो अपने खुराक का
سیمپل کروا سکیں, مرچیں چیک کروا سکیں, دودھ چیک کروا سکیں, اسی طرح دیگر اشیاء خورونوش جو ہیں وہ چیک کروا سکیں اور ان کی کوالٹی کا اندازہ لگایا جا سکے. لیکن فی الوقت جو ہے یہ منصوبہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. منصوبہ مکمل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. رمضان مرزا آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. رخ کریں گے چنیوٹ کا. چنیوٹ میں ٹائیفائڈ بخار کے بڑھتے خدشات کے پیش نظر محکمہ صحت نے ٹائیفائڈ بخار کی ویکسینیشن کے لیے 98 ٹیمیں تشکیل دے دیں. پہلے مرحلے میں 12 یوسیز میں 9 ماہ سے 15 سال کے بچوں کو ٹائیفائڈ ویکسینیشن لگائی جائے گی. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں چنیوٹ سے, جہاں ٹائیفائڈ بخار کے بڑھتے خدشات کے پیش نظر محکمہ صحت نے ٹائیفائڈ بخار کی ویکسینیشن کے لیے 98 ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں. مزید جان لیتے ہیں عبدالقدیر سے. عبدالقدیر, آگاہ کیجیے گا, ٹیمیں تشکیل دی جا چکی ہیں. ہاں جی بالکل, ٹائیفائڈ ایک مہلک بخار ہے اور حکومت کی جانب سے ٹائیفائڈ سے بچاؤ سے متعلق آگاہی مہم کا سلسلہ بھی جاری ہے. اس حوالے سے محکمہ صحت چنیوٹ کی بات کی جائے تو 1,65,000 سے زائد کا ٹارگٹ دیا گیا ہے اور اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے جو ٹیمیں ہیں وہ بھی تشکیل دی گئی ہیں. کتنی ٹیمیں ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شہزاد خلیل صاحب. سر بتائیے گا, ٹائیفائڈ بخار کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل, ٹائیفائڈ بخار کے لیے ہماری جو اپ کمنگ کمپین آ رہی ہے, ٹائیفائڈ TCV کمپین کا نام ہے. اس میں ہم لوگ 12 یوسیز انوالو ہیں, جس میں سے 8 تحصیل چنیوٹ کی, 3 تحصیل لالیاں کی اور 1 تحصیل بھوانا کی ہے, جس میں ہمارے پاس 22 UCMO اور ہمارے پاس 98 ٹیمز اس میں کام کر رہی ہیں. ہر ٹیم 4 ممبران پہ مشتمل ہوگی اور اس وقت ہمارے تمام ٹریننگ مکمل ہو گئی ہے. صرف انجیکٹرز کی ٹریننگ رہ گئی ہے, وہ بھی ہم اپ کمنگ ڈیز میں کمپلیٹ کر لیں گے. اس کے بعد ہمارا جس شیڈول کے مطابق جب کمپین سٹارٹ ہوگی تو ول ورک آن اٹ. بالکل, ٹائیفائڈ بخار کو کنٹرول کرنے کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں. 1,65,000 بچوں کو اس حوالے سے جو ٹائیفائڈ کی کمپین ہے اس میں ویکسینیشن کی جائے گی, جس کے لیے 98 ٹیمیں جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے, جن کی ٹریننگ کروا گئی ہے. اس وجہ سے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شہزاد کا یہ کہنا ہے کہ مزید جو ہے وہ ٹائیفائڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے تاکہ ٹائیفائڈ کو کنٹرول کرنے کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں گے. عبدالقدیر, آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. ابھی آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں معذور بچوں کے ادارے کو 20% بجٹ کم ملنے کا انکشاف. پنجاب حکومت نے اسپیشل ایجوکیشن کے بجٹ کو 20% کٹ لگا دیا. پچھلے مالی سال کی نسبت محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کو بجٹ کم دیا گیا. اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں علی رامے سے. علی, آگاہ کیجیے گا, بجٹ میں کٹ لگا دیا گیا ہے. علی سے رابطہ کر رہے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب میں معذور بچوں کے ادارے کو 20% بجٹ کم ملنے کا انکشاف ہوا ہے. پنجاب حکومت نے اسپیشل ایجوکیشن کے بجٹ کو 20% کٹ لگا دیا ہے. پچھلے مالی سال کی نسبت محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کو بجٹ کم دیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں پچھلے مالی سال کی نسبت محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کو بجٹ کم دیا گیا ہے. پنجاب حکومت نے اسپیشل ایجوکیشن کے بجٹ کو 20% کٹ لگا دیا ہے. پنجاب میں معذور بچوں کے ادارے کو 20% بجٹ کم ملنے کا انکشاف سامنے آیا ہے. پنجاب حکومت نے اسپیشل ایجوکیشن کے بجٹ کو 20% کٹ لگا دیا ہے. پچھلے مالی سال کی نسبت محکمہ اسپیشل ایجوکیشن کو بجٹ کم دیا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں حکومت پنجاب نے اسپیشل ایجوکیشن کے بجٹ کو 20% کٹ لگا دیا ہے. دوسری جانب جھنگ کی طالبات کے لیے خوشخبری ہے. ڈسٹرکٹ ہسپتال نرسنگ سکول میں 4 سالہ نرسنگ کورس کی منظوری دے دی گئی ہے. ابتدائی طور پر 50 طالبات کو BS نرسنگ کلاس میں داخلہ ملے گا. گریڈ 17 کی بنیادی تنخواہ کے مساوی ماہانہ وظیفہ بھی دیا جائے گا. آپ کو بتا رہے ہیں جھنگ کی طالبات کے لیے خوشخبری. ڈسٹرکٹ ہسپتال نرسنگ سکول میں 4 سالہ نرسنگ کورس کی منظوری دے دی گئی ہے. مزید جان لیتے ہیں مبشر حسن نقوی سے. مبشر حسن نقوی, آگاہ کیجیے گا. جی بالکل, جھنگ کی طالبات کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے کہ پاکستان نرسنگ کونسل نے جھنگ کے نرسنگ اسکول کو کالج کا درجہ دے دیا ہے اور اب اس نرسنگ کالج میں اب BS جنیرک کی کلاسز کا بھی باقاعدہ آغاز کیا جائے گا. اب پاکستان نرسنگ کونسل نے نرسنگ کالج کے حوالے سے نوٹیفکیشن جاری کرتے ہوئے اس میں واضح کیا گیا کہ ایسی طالبات جو پہلے نرسنگ کے حوالے سے ڈپلوما حاصل کرتی تھیں ابھی وہ BS انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کر سکیں گی اور اس حوالے سے نرسنگ کالج میں باقاعدہ کلاسز کا آغاز بھی ہوگا, جس کے لیے جلد ہی اشتہار دیا جائے گا. تاہم جو پاکستان نرسنگ کونسل کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اس کے مطابق 50 طالبات ابتدائی طور پر یہاں پر BS جنیرک کی ڈگری حاصل کر سکیں گی اور ان کو 17 سکیل کے مطابق جو سرکاری طور پر وظیفہ ہے وہ بھی دیا جائے گا. جبکہ جو نوٹیفکیشن میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اسی نرسنگ کالج میں لائبریری بنائی جائے گی اور اس کی بلڈنگ کو جو ہے وہ اپ گریڈ بھی کیا جائے گا. تاہم پرنسپل کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اس حوالے سے ہدایات موصول ہو چکی ہیں اور اس بلڈنگ کو اپ گریڈ بھی کیا جا رہا ہے. بلا شبہ جھنگ کی طالبات کی مشکلات اب کم ہوں گی کیونکہ اس سے پہلے
पहले इस डिग्री के असूल के लिए उन्हें फैसलाबाद, लाहौर या दीगर अजला में जाना पड़ता था, ताहम वो अपने ही शहर में अब BS इंजीनियरिंग की जंग डिग्री की तालिबात के लिए खुशखबरी सामने आ गई है। मुबशिर हसन नकवी आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं कि पंजाब में माजूर बच्चों के इदारे को 20% बजट कम मिलने का इंकशाफ। पंजाब हुकूमत ने स्पेशल एजुकेशन के बजट को 20% कट लगा दिया। पिछले माली साल की निस्बत महकमा स्पेशल एजुकेशन को बजट कम कर दिया गया है। इसी पर मजीद जान लेते हैं, अली रामे से। अली बताएगा, बजट में 20% का कट लगा दिया गया है। खसूसी बच्चों के बहाली इदारे जो महकमा स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसके मुख्तलिफ जो अटैच डिपार्टमेंट, उसके बजट को कट लगाया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से। तो महकमा स्पेशल एजुकेशन की तरफ से भी कहा गया है कि 20% का बजट जो है वो उनको कट लगा कर उनको कम दिया गया। और इसी पर अब ज़राए ने बताया कि महकमा स्कूल एजुकेशन के हुकाम की तरफ से अमान वज़ीर आला से और सूबाई कैबिनेट कमेटी बराए ख़जाना से रजू किया गया कि उनको रवा माली साल में मज़ीद बजट जो है वो दिया जाए, ताकि उनकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो अदा कर सके, जो वाजिबात हैं वो उन्होंने क्लियर करने हैं। तो इस पर अब महकमा ख़जाना पंजाब के हुकाम की तरफ से कहा गया है कि जो बजट जो है ये ना सिर्फ महकमा स्पेशल एजुकेशन बल्कि तमाम सूबाई इदारों को रवा माली साल में कोरोना वायरस की वबा की वजह से कम दिया गया। और अगर महकमा स्पेशल एजुकेशन के पास बजट कम है तो उनको मज़ीद बजट जो है वो दिया जाएगा बतौर सप्लीमेंट्री ग्रांट, ताकि वो अपने वाजिबात जो हैं वो क्लियर कर सकें। तो इस पर महकमा स्पेशल एजुकेशन ने कहा कि उन्होंने बारहा हुकूमत पंजाब से अपील भी की है कि स्पेशल एजुकेशन के जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनका बजट जो है वो फौरी तौर पर क्लियर कर दिया जाए, ताकि जो खसूसी बच्चों की तालीम है और उनके इंतज़ामी मामलात हैं उसमें मज़ीद माली वसाइल और उनकी रुकावट जो है वो ना हो सके। तो इस पर महकमा ख़जाना पंजाब ने यकीन दहानी भी कराई है कि उनको बजट जो है वो रवा माली साल के दौरान मज़ीद दिया जाएगा। लेकिन हुकूमत पंजाब ने रवा माली साल के दौरान महकमा पिछले माली साल की निस्बत महकमा स्पेशल एजुकेशन को बजट कम दिया गया है। अली रामे आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बताएं कि झुमरा रोड मौजा तालिब कॉलोनी के करीब खुश्क नहर से सांप के निकलने का मामला। गुज़िश्ता रोज नहर में पड़े गोबर और मिट्टी से अचानक दर्जनों सांप निकल आए। सांपों को देखकर अहले इलाका में खौफ व हिरास फैल गया। इसी पर मजीद जान लेते हैं बाबर मुनीर से। बाबर मुनीर, आगाह कीजिएगा। बाबर मुनीर से राबिता कर रहे हैं। आपको बताएं कि झुमरा रोड मौजा तालिब कॉलोनी के करीब खुश्क नहर से सांप के निकलने का मामला। गुज़िश्ता रोज नहर में पड़े गोबर और मिट्टी से अचानक दर्जनों सांप निकल आए। सांपों को देखकर अहले इलाका में खौफ व हिरास फैल गया। तो आपको बता रहे हैं, झुमरा रोड मौजा तालिब कॉलोनी के करीब खुश्क नहर से सांप के निकलने का ये मामला है। गुज़िश्ता रोज नहर में पड़े गोबर और मिट्टी से अचानक दर्जनों सांप निकल आए। सांपों को देखकर अहले इलाका में खौफ व हिरास फैल गया। अक्सर व बेशतर यहाँ से सांप निकलते रहते हैं। मकीनों का ऐसा कहना है। मकीनों ने नहर से गोबर और मिट्टी की सफाई करवाने का मुतालबा कर दिया है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है बाबर मुनीर ने। बाबर मुनीर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, झुमरा रोड पर वाक़या मौजा तालब कॉलोनी से कल जो है वो लिंक नहर है, जिससे जो है वो 80 के करीब जो सांप बताए जा रहे हैं इलाका मकीनों की जानिब से वो निकल आए थे, जिस पर ख़वातीन जो है वो नहर से मुल्हिका जो एक नलका था वहाँ पर बैठी जो है वो कपड़े धो रही थी। अचानक उन्हें कुछ सांप जो है वो नज़र आए, जिस पर उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। अहले इलाका जो है वो इकट्ठे हुए और फिर रेस्क्यू 1122 को कॉल की गई, जिन्होंने ग्रैंड ऑपरेशन किया। और शुरू में 5 से 4 के करीब जो वो सांप थे, लेकिन जब ऑपरेशन किया गया तो मज़ीद सर्च करने के बाद पता चला कि यहाँ पर 70-80 के करीब जो है वो सांप है, जिन्हें जो है वो कल मार दिया गया और फिर यहाँ पर करीब खेतों में जो है वो उन सांपों को जो है वो दफन कर दिया गया था। अहले इलाका मौजूद है, उनसे बात करते हैं। किस तरह आपको पता चला था और फिर रेस्क्यू को कॉल की? वो सारियां औरतें कपड़े धो रही सी तो वो 2-4 सांप निकले, उन्हें वेखे तो फिर शोर पाया। दोस्तों 1122 वाले ने कॉल की थी, वो आए तो फिर सप्पा मारिया मुरिया उन्होंने 80 सांप मारिया तकरीबन, पता नहीं ज़्यादा भी हो सकता जी। तो वो मेहरबानी है जिला इंतजामिया पे साड़ी सफाई नहर के किनारे की जाए तो बकाया साढ़े बच्चे सारा कोई लगता है सांप अगे पीछे भी निकलते रहते हैं, असी मारते रहने हैं। तो ये मेहरबानी है जी, ये सफाई की जाए। आपको खदशा है कि और भी सांप है? जी बहुत ज़्यादा सांप है जी, बहुत नहर के करीब बहुत सांप है। अक्सर रोज़ाना तकरीबन 5-7 सांप वो हम मारते हैं। आपकी मेहरबानी होगी ये सफाई कराई जाए और सांपों को ख़त्म किया जाए। बिल्कुल जी, अहले इलाका की आपने बात सुनी और उनका इस सिलसिला में कहना है कि रोज़ाना वो 2-4 सांपों को मारते हैं और अभी भी उन्हें खदशा है कि जहाँ पर जो है गोबर फेंका जाता है और मिट्टी है नहर में, वहाँ पर और भी जो है वो कुछ सांप है। 70-80 के करीब जो कल सांप निकले थे, उन्हें रेस्क्यू ने ऑपरेशन के बाद जो है वो मार दिया था। लेकिन हटाने का मुतालबा किया गया है। बाबर मुनीर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि फैसलाबाद में 2 माह बाद
भट्टे तो बहाल कर दिए गए, मगर वहां काम करने वाले मजदूर और मेहनत कशों की उजरत आज भी साल 2012 के गजट के मुताबिक दी जा रही है। मजदूर रहनुमाओं ने लेबर डायरेक्टर और लेबर मिनिस्टर अंसर मजीद से उजरतों में मुनासिब इजाफे का मुतालबा किया है। मजीद बात कर लेते हैं शिराज भट्ट से। शिराज, आगाह कीजिएगा। के लेबर डिपार्टमेंट में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, जहां पर लेबर कौमी मूवमेंट जो कि मजदूरों की नुमाइंदा जमात है, उनके नुमाइंदगान भी मेरे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू करेंगे भट्टों के हवाले से। 2 महीने के बाद भट्टे बहाल कर दिए गए हैं। भट्टों पर मजदूरों का रोजगार भी बहाल हो चुका है, लेकिन रोजगार जो है वो आज से तकरीबन 4 से 5 साल पुराना है। यानी जो उनकी उजरत है उसमें इजाफा नहीं किया गया। 1000 ईंट के एवज मजदूर जो है सिर्फ 1000 रुपया जो है वो ले रहा है, जबकि गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक 1275 जो है वो मिलना चाहिए मजदूर को, जो कि नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, कौन से बैरियर्स हैं, गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक मजदूर को उसकी उजरत क्यों नहीं दी जा रही, इस पर गुफ्तगू करने के लिए लतीफ़ अंसारी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि लेबर कौमी मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं कि वह इस हवाले से क्या कहेंगे। लतीफ़ साहब, काफ़ी अरसे तो 950 ही चलती रही है उजरत, और वो भी मेरे ख्याल में नहीं मिलती थी। अब 1000 रुपये की है तो बिल्कुल मिनिमल चार्जेस जो है बढ़ाए हैं, जबकि अगर महंगाई देखें तो महंगाई की शरह जो है वो बढ़ती चली जा रही है और रुक नहीं रही। तो क्या ये आवाज़ जो है वो आपने लेबर मिनिस्टर अंसर मजीद तक पहुंचाई है कि मजदूरों की उजरत बढ़नी चाहिए भट्टों पर भी? जी, हमने डीजी लेबर तक, सेक्रेटरी लेबर पंजाब तक, लेबर मिनिस्टर तक आवाज़ पहुंचाई है। बल्कि पिछले 4 नवंबर से लेबर डिपार्टमेंट को हुक्म दिया गया कि कम अज़ कम उजरत पर अमल दरामद कराना है, भट्ठा जात पर वाशरूम बनाने हैं। लेकिन भट्ठा जात ने 2 महीने भट्ठे बंद रखे। उनके पास जो पकी हुई ईंट पड़ी थी वो तो उन्होंने 7,000 से उठाकर 12,000 रुपये पे कर दी, लेकिन बढ़ी नहीं तो मजदूर की उजरत नहीं बढ़ी। मजदूर की उजरत पिछले 2 साल पहले 1295 रुपये फी 1000 ईंट तय की गई थी, लेकिन आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। जहाँ पर 72 अफराद का अमला बैठा है, जिनकी जिम्मेदारी ये है कि आपने हेल्थ एंड सेफ्टी चेक करना है, उनकी उजरत मिनिमम वेज को पूरा करवाना है। जब भी हम इनसे पूछते हैं चलान कर दिए, चलान का जुर्माना कितना है? 500। एक बंदे ने 2 करोड़ रुपया लगाया, उसको 500 रुपये का जुर्माना क्या है? वो तो एक ट्रैफिक का चलान वाला हिसाब किताब होता है। लेकिन सारी चीज़ों पे अमल दरामद हो जाता है। जब गवर्नमेंट अपने किसी SOPs पर अमल दरामद कराने में आती है, पूरा शहर बंद करा देती है। जब भट्ठे बंद कराने पे आए तो 1 घंटे में जाकर पूरे शहर के भट्ठे बंद करा दिए, लेकिन बढ़ती नहीं तो मजदूर की उजरत नहीं बढ़ती, और मजदूर 2 साल से दर बदर की ठोकरें खा रहा है। 1000 ईंट बनाता है मजदूर, तो उसको उसकी उजरत जो है वो सिर्फ 1000 रुपये दी जाती है। यानी 1 ईंट बनाने का सिर्फ 1 रुपये, सिर्फ 1 रुपया दिया जाता है। कच्ची ईंट तैयार करने का उसको सिर्फ 1 रुपया दिया जाता है, जबकि गवर्नमेंट ने खुद तय किया कि 1295 रुपये फी 1000 ईंट की तयशुदा है। और अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 दिन पहले फैसला किया है कि ये जो कम उजरत देना भी जबरी मशक्कत में आता है, वो जबरी मशक्कत फैसलाबाद में हो रही है। और हाई कोर्ट इस्लामाबाद के फैसले को देखते हुए पंजाब में भी हम कोशिश करेंगे कि हम हाई कोर्ट में जाएं और अपने मजदूरों की उजरत के लिए, और जहां पे जो जबरी मशक्कत हो रही है उसके खात्मे के लिए हम भी रिट पिटीशन में जाएंगे। ठीक है, वोटिस में जाए। मजदूर और मेहनत कश की उजरत आज भी साल 2018 के गजट के मुताबिक दी जा रही है। शिराज भट्ट, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में 3 टैक्स गुजारों की जानिब से विद होल्डिंग टैक्स की मद में 2015 से 17 तक रिकॉर्ड टैंपरिंग करके 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी की गई। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं उमैर अजमत से। उमैर, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद रीजन की 3 टैक्स गुजार कंपनियों की जानिब से माली साल 2015 से 17 के दौरान विद होल्डिंग टैक्स के रिकॉर्ड में हेर फेर की गई और कौमी खजाने को 1 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान पहुंचाया गया। इन कंपनियों की जानिब से रिकॉर्ड जो था उसमें हकायक के मुनाफी इक़दाम किए गए। रिकॉर्ड में शो किया गया कि वो रिटेलर को सामान की फराहमी करेंगे, मगर सामान की फराहमी जो है वो मैन्युफैक्चरर को की जाती रही, और इस तरह कैटेगरी छुपाकर जो है वो टैक्स में 1 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान कौमी खजाने को पहुंचाया गया। ताहम FBR की डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी ने ये 1 करोड़ रुपए से जायद की टैक्स चोरी पकड़ ली, और इस हवाले से डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कमेटी की जानिब से रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम को हिदायत जारी की गई हैं कि फौरी तौर पर इस केस को परसूख किया जाए और कौमी खजाने को जो पहुंचाया जाने वाला नुकसान है उसका इजाला किया जाए, रिकवरी की जाए, और इन तमाम ये जो तीनों केसेस हैं उनकी तहकीकात मुकम्मल की जाए। जी, बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि तहकीकात मुकम्मल की जाएंगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 2020 गुजर गया, लेकिन टोबा टेक्सिंग में सरकारी इदारों की जानिब से फेस्को को बिल जमा ना करवाए जा सके। मुख्तलिफ इदारों की जानिब से 1 करोड़ 43,11,648 रुपये जमा नहीं करवाए जा सके। इसी पर मजीद जान लेते हैं शाहिद महमूद से। शाहिद, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, अगर बात की जाए 2020 गुजर चुका है और लेकिन अभी तक टोबा टेक्सें के 1, 2, 3 नहीं बल्कि 20-40 भी नहीं 101 सरकारी दफातर के जो है ऑफिस के मुख्तलिफ बिल जो हैं वो अभी तक नहीं अदा किए जा सके, जिसकी मालियत अगर बात की जाए 1,43,11,648 रुपये बनती है, जिसमें सबसे सरे फहरिस्त जो है महकमा हेल्थ नजर आता है। महकमा हेल्थ की अगर जुम्मे बात की जाए 3 माह के बिल जो है वो बकाया जा रहे थे 46,73,632 रुपये। और इसी तरह अगर सिटी थाना टोबा टेक्सें की बात की जाए 9 माह यानी कि गुज़िश्ता 9 माह से सरकारी बिजली जो है वो खर्च करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी तक बिल जो है वो नहीं अदा कर सका। 10,11,990 रुपये के बिल अभी तक अदा करने। और इसी तरह फॉरेस्ट पार्क टोबा टेक्सें की बात की जाए तो गुज़िश्ता 18 माह से जो है बिल जमा नहीं करवा सका। 25,471 रुपये इनके भी वाजिबुल अदा है। और इसी तरह डीपी ऑफिस की बात की जाए वो भी गुज़िश्ता 2 माह से बिल जमा नहीं करवा सका। 15,01,222 रुपये इनके भी ज़ुम्मे हैं। और इसी तरह डीसी ऑफिस की बात डीएसपी ऑफिस की बात की जाए तो वो 5 माह से बिल जमा नहीं करवा सका। उसकी मालियत की अगर बात की जाए 2,27,769 रुपये बनती है। इसके अलावा अगर बात की जाए डीपी ऑफिस जो कम्प्लेक्स है इसके 8 माह से जो है बिल जमा नहीं करवाए गए 98,834 रुपये। एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग बिल्डिंग की बात की जाए इन्होंने तो हद ही कर दिया है। 2020 पूरा साल गुजर गया और इसके साथ साथ 2019 पूरा साल गुजर गया, इनकी जानिब से अभी तक बिल जमा नहीं करवाया। पूरे 23 बिल जमा नहीं करवाए जा सके। शाहिद महमूद आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। रुक करेंगे झंग का। झंग में लैंड रिकॉर्ड सेंटर 18,000 का अमला जालसाजी में मुलविस निकला। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद जोया ने इंदराज मुकदमे का हुक्म दे दिया। लैंड रिकॉर्ड के मुलाजमीन मोहम्मद शुएब और खालिद महमूद ने शहरी मोहम्मद आसिफ के साथ जालसाजी की। इसी पर मजीद जान लेते हैं ब्यूरो चीफ वसीम अहमद से। वसीम, आगाह कीजिएगा। जी, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़मीनों के इंतकाल पर जालसाजी के खिलाफ जो है कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो तेज़ कर दिया गया है। और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू झंग शाहिद जोया ने एक जालसाजी की दरख्वास्त पर तहकीकात के बाद जालसाजी साबित होने पर 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के अहकाम जो हैं वो जारी किए हैं, जिसमें 2 लैंड रिकॉर्ड के मुलाजमीन भी शामिल हैं। जिनमें जो लैंड रिकॉर्ड के मुलाजमीन हैं उनमें मोहम्मद शुएब और खालिद महमूद जो हैं वो शामिल हैं। इन्होंने फ़खर अब्बास, शमशीर अली और मोहम्मद आसिफ के साथ जालसाजी करने की कोशिश की थी, जिसमें 1882 का इंतकाल किया गया था, जो कि इंतकाल भी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू झंग की जानिब से जो है वो मनसूख कर दिया गया। इस हवाले से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू झंग शाहिद जोया का कहना है कि हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़मीनों के इंतकाल, फ़र्द और दीगर जितने भी मामलात हैं उनमें किसी भी किस्म की कोताही जो है वो नहीं बरती जाएगी और जो शख्स इसमें मुलविस पाया गया उनके खिलाफ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने इंदराज मुकदमे का हुक्म दे दिया है। वसीम अहमद आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको बताएं कि साल तो बदला मगर शहर के मसाइल ना बदले। नया साल शुरू होते ही फैसलाबाद के ताजरों ने पार्किंग मसाइल के हल पर भरपूर मुतालबा कर दिया है। इसी पर मजीद जान लेते हैं नुमाइंदा सिटी 41 फजील अहमद से। फजील बताएगा, ताजरों ने पार्किंग का मुतालबा कर दिया है। जी बिल्कुल, साल बदल गया है, नया साल शुरू हो चुका है, लेकिन घंटाघर के जो ताजर हैं उनके मसाइल वहीं के वहीं हैं। सबसे बड़ा शहर का जो मसला है वो पार्किंग का मसला है जो हल नहीं हो रहा, जिसके बाद ताजरों को मुश्किलात का सामना है। ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि कारोबारी सरगर्मियां जो हैं वो भी मुतासर हो रही हैं पार्किंग की वजह से, ट्रैफिक के निज़ाम की वजह से। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी शेख साहब बताइएगा, एक दरीना मसला है पार्किंग का जो हल नहीं हो रहा, आप क्या मुतालबा करेंगे इंतजामिया से? मैं तो कहूँगा अब हमारा जो है ना ये दहाइयों का मसला बन चुका है कि हम बार बार इंतज़ामिया से गुजारिश करते रहे हैं कि पार्किंग प्लाजे बनाए जाएं और पार्किंग का निज़ाम जो है वो बेहतर किया जाए, मगर बाज़ारों में देख लें बेहंगम किस्म की ट्रैफिक है। पिछले CPO भी CTO साहब जो थे उन्होंने भी कोशिश की कि मसाइल हल करें, मगर अब नए CTO साहब आ चुके हैं, शहजादा उमर अब्बास साहब, वो भी कोशिश कर रहे हैं, मगर बाज़ारों में आप देखें वार्डन भी नज़र नहीं आ रहे और पार्किंग के बेहद मसाइल हैं। यहाँ पर बेहंगम किस्म की ट्रैफिक हर टाइम लगी रहती है। अगर बाहर हमारे हर बाज़ार के बाहर एक प्लाजा बना दिया जाए, पार्किंग प्लाजा बना दिया जाए, तो हमारे ये मसाइल हल हो सकते हैं। मगर ये मेरे ख्याल से ना हुकूमती नुमाइंदे तवज्जो दे रहे हैं, ना इंतज़ामिया तवज्जो दे रही है। इनको चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो गंभीर इस वक्त मसला है वो ट्रैफिक का मसला है और पार्किंग प्लाजे का, इसको बराए करम हल करें।
जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से ये बताया जा रहा है कि दहाइयों का मसला है। ताजिरों ने पार्किंग प्लाजे की तामीर का मुतालबा कर दिया है। फजील अहमद आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। तो दूसरी जानिब चिन्योट में भी हुकूमतें बदली, साल बदले, मगर चिन्योट के हम शाहराहों के हालात ना बदले। चिन्योट में फैसलाबाद रोड, सरगोदा रोड, लाहौर रोड, झंग रोड टूट फूट का शिकार हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा ब्यूरो चीफ चिन्योट फसीउल्लाह से। फसीउल्लाह, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चिन्योट में हुकूमतें तो बदली लेकिन यहाँ के हालात ना बदले। और अगर अहम शाहराहों की बात की जाए तो यहाँ पर आए रोज़ कीमती जानों का ट्रैफिक हादसात के बायस से जो जानों का ज़िया है वो मामूल बन चुका है। इस हवाले से अगर रेस्क्यू की सालाना रिपोर्ट की बात की जाए तो गुज़श्ता एक साल के दौरान 5700 से ज़ायद ट्रैफिक हादसात इन अहम शाहराहों पर वाक़या हुए, जिसमें 560 अफराद जो हैं वो लुक़्मा अजर बने। इस हवाले से देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जो हादसात का सबब बनी है वो फैसलाबाद रोड है, जिसे खूनी रोड भी कहा जाता है। वो मेरे आप अकब में भी देख सकते हैं कि किस कदर टूट फूट का शिकार है और वन वे नहीं है, जिसकी वजह से जब ट्रैफिक का जो दबाव ज़्यादा होता है तो ट्रैफिक जो है वो हादसात का सबब बनती है। इस हवाले से मेरे साथ शहरी मौजूद है, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे कि आए रोज़ यहाँ पर हादसात हो रहे हैं, क्या मुतालबात करेंगे? हमारा मुतालबा हुकूमत पाकिस्तान से यह है कि हमने वोट भी नून लीग को दिया है और हमारे जो से मौलाना साहब हैं वो इधर उनकी बहुत तस्वीरें थी हार पहने हुए थे फूलों के कि 1 अरब 80 करोड़ रुपया आ चुका है फैसलाबाद रोड के लिए। तो आए रोज़ इतनी जानी नुकसान होता है कि मोटरसाइकिल और कार वाले हद से ज़्यादा परेशान है इस रोड के ऊपर, खास तौर से फैसलाबाद से चिन्योट ये 20 किलोमीटर है। आप ये बता रहे थे कि 20 किलोमीटर है, यहाँ पर बाइक्स वाले भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये रोड जो है खस्ताहाली का शिकार है? भाईजान, इस पे आए दिन रोज दिन ब दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। रात भी एक एक्सीडेंट हुआ है जो है के पास। हम हुकूमत पंजाब से अपील करते हैं कि ये जल्द से जल्द मेहरबानी की जाए, ये फैसलाबाद रोड डबल रोड बनाया जाए। ये खूनी रोड बना हुआ है। बिल्कुल आपने सुना कि शहरी चिन्योट के हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि इसे खूनी रोड का जो है वो खिताब दे दिया गया है और इसकी बड़ी वजह यही है कि यहाँ पर आए रोज़ शहरी जो है वो हादसात का शिकार होते हैं। इस हवाले से देखा गया कि जो 560 अमवात इन अहम शाहराहों पर वाक़या हुए हैं उसमें 60% से ज़ायद ऐसी जो अमवात थी जो कि फैसलाबाद रोड और सरगोदा रोड के जो गिरदोनवाक़ इलाके हैं, जो वहाँ पर अहम शाहराहों से लोग गुजरते हैं, वो इस जो है वो हादसा चिन्योट के शहरियों की जानिब से सड़कों की तामीर का मुतालबा किया गया है। ब्यूरो चीफ चिन्योट फसीउल्लाह आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब फैसलाबाद में पंजाब अराजी रिकॉर्ड सेंटर में अहम तब्दीली। बतौर लैंड रिकॉर्ड अफसरान काम करने वाले नायब तहसीलदारों को वापसी का परवाना जारी कर दिया गया। आपको बता रहे हैं पंजाब अराजी रिकॉर्ड सेंटर में अहम तब्दीली। बतौर लैंड रिकॉर्ड अफसरान काम करने वाले नायब तहसीलदारों को वापसी का परवाना जारी कर दिया गया। मजीद जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा। अच्छा, रेवेन्यू के हवाले से बड़ी खबर ये है कि यहाँ पर रेवेन्यू हकाम की जानब से लैंड रिकॉर्ड सेंटर में लगने वाले जितने भी लैंड ऑफिसर से उन्हें पाबंद किया गया है कि वो फौरी तौर पर वापस आएँ, क्योंकि वाज़ेह रहे कि जब यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी बनाई जा रही थी तो नायब तहसीलदार को बतौर यहाँ पर लैंड ऑफिसर भर्ती किया गया था। तो अब उनकी वापसी अमल में लाई जा रही है और इस सिलसिले में पाबंद किया गया है कि वो जल्द अज जल्द अपने जो नए होते छोड़कर वापस नायब तहसीलदार की सीटों पर पहुँचे। और इस सिलसिले में उनकी तफसीलात भी तलब की गई है कि बताया जाए कि कितने ऐसे मौजूद है नायब तहसीलदार जो कि अपनी ड्यूटी लैंड ऑफिसर के तौर पर कर रहे हैं, तो वो कितने ऐसे मौजूद हैं जिन पर करप्शन के केसेस हैं या जिनकी इंक्वायरियाँ चल रही हैं, वो भी साथ में उनके भेजी जाएँ ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। और अब जो तमाम नायब तहसीलदार बतौर लैंड ऑफिसर काम कर रहे थे उन्हें यहाँ से अपनी जॉब छोड़ के वापस अपनी ड्यूटियों पर जाना होगा। अब्दुर्रहमान, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। झंग में कोरोना इमरजेंसी के बायस इल्तवा का शिकार नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियों का अमल शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा सिटी 41 से। जी, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में इब्तदाई तालीम के लिए ECE लाइब्रेरी बुक की तकसीम का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है और ये प्रोजेक्ट जो है 19 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो शुरू किया गया है और टोटल 19 करोड़ रुपए की लागत से जो है ये किताबें पंजाब भर के प्राइमरी स्कूलों में जो है वो तकसीम की जाएंगी और इससे बच्चों को रंगों की, जानवरों की, कौमी परचम की और हिंसों की पहचान जो है वो कराई जा सकेगी। और इब्तदाई मराहिल में जो है 8 करोड़ 71 लाख रुपए की किताबें जो हैं पब्लिश हो चुकी हैं और इन किताबों को मरहलावार जो है पंजाब के प्राइमरी स्कूलों में जो है वो तकसीम किया जाएगा। और जो ही बच्चे जो हैं वो पहली क्लास में दाखिल होने के लिए आएंगे तो ECE अर्ली चाइल्ड एजुकेशन रूम में जो है उनको पढ़ाया जाएगा और वहाँ पर ये किताबें जो हैं इनको मुफ्त फराहम की जाएंगी और फ़ी किताब जो है 1175 रुपये जो है वो कॉस्ट आएगी और ये किताबें मुफ्त दी गई और पंजाब की तारीख। शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी
आपको बताएं कि महकमा तालीम पंजाब ने निजी स्कूल्स रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन फॉर्म में मुतादिद शराइत को नज़रअंदाज कर दिया है। मैनुअल और ऑनलाइन फॉर्म में मुतादिद शराइत का फ़र्क है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड समेत अक्सर शराइत को शामिल किया गया है। आपको बता रहे हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड समेत अक्सर शराइत को शामिल कर लिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं महकमा तालीम पंजाब ने निजी स्कूल्स रजिस्ट्रेशन के ऑनलाइन फॉर्म में मुतादिद शराइत को नज़रअंदाज कर दिया है। मैनुअल और ऑनलाइन फॉर्म में मुतादिद शराइत का फ़र्क, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए स्पोर्ट्स ग्राउंड समेत अक्सर शराइत को शामिल ही किया गया है। आपको बताएं कि पंजाब की तारीख में पहली बार सरकारी स्कूलों में इब्तदाई तालीम के लिए लाइब्रेरी बुक की तकसीम का आगाज कर दिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं जुनेद रियाज से। जुनेद, आगाह कीजिएगा। रियाज से राबिता कर रहे हैं। आपको बताएं कि पंजाब की तारीख में पहली बार सरकारी स्कूलों में इब्तदाई तालीम के लिए लाइब्रेरी बुक की तकसीम का आगाज कर दिया गया है। आपको बताएं कि टोबा टेक्सिंग में पुलिस में भर्तियों के लिए दरखास्तें जमा करवाने का अमल मुकम्मल हो गया है। डीपीओ राना उमर फारूक ने फॉर्म को सेंटर का दौरा किया है। आपको बता रहे हैं डीपीओ उमर फारूक ने फॉर्म कलेक्शन सेंटर का दौरा किया है। अब तक कितनी दरखास्तें जमा हुई हैं, इस हवाले से भी बातचीत की गई है। टोबा पुलिस में भर्तियों के लिए दरखास्तें जमा करवाने का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। डीपीओ राना उमर ने फॉर्म कलेक्शन सेंटर का दौरा किया है। मजीद बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ वकार घुमन से। वकार घुमन, आगाह कीजिएगा। वकार घुमन से राबिता कर रहे हैं। टोबा पुलिस में भर्तियों के लिए दरखास्तें जमा करवाने का अमल मुकम्मल हो गया है। डीपीओ राना उमर फारूक ने फॉर्म कलेक्शन सेंटर का दौरा किया है। आपको बताएं कि ज़रई यूनिवर्सिटी में मेमोरियल ग्रे हाउंड चैंपियनशिप जारी है। मुल्क भर से आला नस्ल के कुत्ते रेस में लाए गए हैं। आपको लिए चलते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।